देखो अब इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड बच्चे ये इक्वल टू ये लाना है मेरे को, बराबर है ना। तो यहाँ पे कहीं पे 3 1 है, ना तो कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये दो बातें तो नहीं मिली मुझे। फिर मैंने सोचा यार, दिमाग लगाया कि मेरे पास दो थैले हैं, एक थैले में a प्लस बी प्लस सी पड़ा हुआ है और एक थैले में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। तो यार मैं ऐसा खुद दिमाग लगाओ, किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ या किसी रो को किसी रो के साथ ऐड वैड करके या माइनस माइनस करके ये थैले ढूंढ के लाओ। ये थैला अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैंने सोचा यार, अगर मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, अगर मैंने ये तीनों को ऐड कर दो ना यार, एक ही इसी को एक ही थैला ढूंढो, एक थैला। इसको ढूंढने के लिए मैंने सोचा यार ये 3 है तो ये C1 का है, और ये C2 का है, ये C3 का है। अगर तीनों को ऐड कर दी जाए तो 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, आई थिंक इट इज ए प्लस बी प्लस सी का थैला मिला कि नहीं मिला? कॉन्ग्रेचुलेशन, थैला मिल गया। और ऑपरेशन भी मालूम पड़ गया, तो वो क्या चेंज करना है, C1 C2 और C3। तो हमारा पहला बच्चों समझ में आ गया, हमने दिमाग लगा दिया कि भैया ये ऑपरेशन करो, C1 में क्या चेंज करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करो। माइनस ए प्लस बी और माइनस बी प्लस सी को रिलेटेड है, कॉमन है। कैसे कॉमन निकालो? जो कॉमन निकालने के लिए इस मुझे बताओ, माइनस ए प्लस बी और ये माइनस ए प्लस सी में कॉमन कैसे निकलेगा? ऐसे बाहर निकाल के क्या लिखो, 1? नहीं मतलब अच्छा है, ठीक है ना। चलो बच्चों, अभी समझ में आया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भैया ये बंदा क्या होगा आपका, C1 में चेंज हो रहा है बेटा। C1 मतलब ये वाला एरिया, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी आया, ये भी a प्लस बी प्लस सी आया, और ये भी a प्लस बी प्लस सी आया। आप मुझे पता है एक चेंज होगा, सब सेम ही सेम चेंज होने वाला है। इतना बुरा नहीं होता डिटरमिनेंट की एक चेंज होगा दूसरा नहीं आएगा, ध्यान रखना। माइनस ए प्लस बी एज इट इज सब लिख दिया मैंने, सब लिख दिया। फिर माइनस बी प्लस सी और ये 3c हो गया। फिर मैंने क्या बोला इसमें, टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। मैंने कहा था प्रॉपर्टी लगाते तुरंत देखना कुछ कॉमन मिले तो निकाल लेना। तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई, देखा ये तीनों में कॉमन है कि नहीं, a प्लस बी प्लस, ये पूरा थैला बाहर आया। जैसे ये थैला बाहर आया बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिखा मेरे को, 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b और माइनस सी प्लस बी। मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, हर बार खुश रहना, जब तुम्हें 3 1 दिख जाए तो बहुत खुश हो जाना। तो आपको मालूम 3 1 बन गया, तो 3 1 में से 2 1 को 0 बनाना है। तो क्या करूंगा, a प्लस बी प्लस सी थी, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 ना, और R2 माइनस R3 नहीं होगा मेरा लाल, लाल बोल ही नहीं रहा है, R2 माइनस R3 हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। इसमें से इसको माइनस करें क्या आएगा बताओ, माइनस ए माइनस 2 भी आएगा। इसमें से इसको माइनस करें क्या आएगा, माइनस ए प्लस सी प्लस बी माइनस सी, माइनस ए प्लस बी आएगा ना मेरे भाई, मुन्नी भाई। फिर उसके बाद दूसरा इसमें से माइनस करो, इसको 0 आया। इसमें से उसको माइनस करो क्या आएगा, 2b प्लस सी आएगा ना यार, क्या इसमें से उसको माइनस करो क्या आएगा, माइनस बी माइनस 2c आएगा ना, 1 माइनस सी प्लस बी और ये 3c हो गया। भाई अभी अभी समझाया था कि C1 के पास 2 जीरो है, तो एक्सपांड ऑन C1। हाँ भाई, एक्सपांड ऑन C1 a प्लस बी प्लस सी। C1 पे एक्सपांड होगा तो प्लस माइनस प्लस ना, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, सीधा 1 पे आएगा, 1 प्लस ये हो गया, ये कॉलम ये पूरा छुपा लो। मुझे क्या आएगा, माइनस ए माइनस 2b आएगा, माइनस ए प्लस बी आएगा, 2b प्लस सी आएगा, माइनस बी माइनस 2c आएगा। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना। एक्सपांड मतलब कि आपका C1 में कितने जीरो है, तो C1 पे एक्सपांड करोगे, जहां पे 2 जीरो होता है वहां पे उस रो पे या उस कॉलम पे एक्सपांड करते हैं। तो C1 पे 2 जीरो है ना, तो 0 है तो प्लस 0 बैठा है ना, नीचे उतर जाओ, पूरा खोलना पड़ेगा, 0 नीचे, हाँ ये 1 आ जाएगा ना, प्लस 1 इधर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 नंबर मिले, 4 नंबर को याद है। अब हमने क्या बताया, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, a प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा सा लफड़ा है यहाँ पर, शुरू हो गया। ये दो थैले के अंदर माइनस माइनस है ना, तो माइनस ए माइनस 2b माइनस बी माइनस 2c माइनस माइनस ए प्लस बी
2b प्लस सी। अब ये ब्रैकेट ओपन करने के काम आ गए बच्चों, a प्लस बी प्लस सी। देखो ये माइनस इसके अंदर माइनस है, दोनों थैले से अगर मैं माइनस निकालू तो ये दिखने लगा ऐसे। चलेगा क्या तुमको? मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, प्लस हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी प्लस सी, पूरा ब्रैकेट ओपन। AB plus AB 2AC plus That 2B is square plus प्लस 4BC ये एग्जाम में करेंगे। plus यहाँ पे क्या करेंगे, देखो माइनस बाहर है तो मैंने कवर कर लिया इसको, minus 2AB माइनस ए सी plus 2B square प्लस बी सी, बरोबर है। तो ये जब मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट तो सबका साइन चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस minus माइनस plus minus माइनस। अब 2B square कट हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये गया ये बाकी गया। सब ऐड हो जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी हो गया बच्चों। और यहाँ पे क्या है, 3AB 3ab 3AC 3ac 3BC 3bc। 3 को बाहर निकाल लो, 3a प्लस बी प्लस सी और ab प्लस ac प्लस bc। कोई तकलीफ? सबका सब आ गया ना। आपने 4BC को लिखे हो थर्ड लास्ट तक। 4bc में से ये bc गया तो आएगा ना 3bc। हाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, पास क्या आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास 3 वन दिखा, चालू किया भाई, 3 वन दिखा मेरे को। 3 वन दिखने का मतलब समझे ना आप लोग, 2 जीरो लाना है बस। तो C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2, C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3। हाँ सर कर दिया इसका। ये जीरो हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हुआ। ये जीरो हुआ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ, बी क्यूब माइनस सी क्यूब हुआ। ये 1 हुआ, सी स्क्वायर सी क्यूब हुआ। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 0 0 1। जरा ध्यान देना, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ मैं बच्चों। इसको तोड़ेंगे क्या मिलेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। मैंने आपको बताया था जैसे ही प्रॉपर्टी यूज करना तो बच्चों आपको मान में कॉमन निकालना पड़ेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, b माइनस सी होता है, बी स्क्वायर प्लस बी सी होता है प्लस सी स्क्वायर सी क्यूब। अब भाई आपके हाथ में क्या लगा, कॉमन लगा है कुछ, एक a प्लस बी माइनस पहले में a माइनस बी ना, बी माइनस और b माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2। तो बच्चों जैसे बाहर निकाला तो क्या मिलेगा, ये b माइनस बी मिलेगा और b माइनस सी मिलेगा। ये आएगा 0 0 1 आएगा, यहाँ पे a प्लस बी आएगा। ये क्या आएगा, a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये b प्लस सी होगा, ये आएगा तुम्हारा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 वाला सी स्क्वायर सी क्यूब आएगा। क्या हुआ, 1 वाला पूरा निकल जाएगा। हाँ दीदी बोलो क्या डाउट है। कि हम लोग कॉमन जैसे वो पिछले साल भी जब हम लोग ने ये सब में बताओ इस, कॉमन निकालने के लिए तीनों में होना चाहिए हाँ। सेम चीज, तो है ना 0 a माइनस बी इसमें है ना, पर वो जीरो है, 0 में लिख दो पहले 0 इंटू a माइनस बी। जीरो है तो लिखा है मैंने, ये है ना a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी है। बाहर निकालो, क्या करोगे बाद में, a माइनस बी अगर C1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, क्या दिख सकता है। तो बच्चों अब क्या मिला, अब एक रो में 2 जीरो है भाईजान। देखो यहाँ 0 यहाँ 0 है। सर वो a plus b whole square लिख क्या क्या C1 माइनस C2 करते हो, यहाँ पे 2 जीरो तो मिले, लेकिन क्या है कि इसका एक्सपांशन बहुत तकलीफ देगा ना। तो हमने C1 माइनस C2 कर दिया, a माइनस b और b माइनस c अपनी जगह पे। चलो देखिए ये माइनस ये, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा बच्चों, a माइनस c आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मैं C1 माइनस C2 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैंने अभी एक्सपांड किया तो कुछ ज्यादा ही लफड़ा था, तो मैंने C1 माइनस C2 करके थोड़ा और हल्का करता हूँ। ये थैले निकालते, ये वाला थैला, तो देखो यहाँ पे ये चला गया, ये चला गया बच्चों। बस। अब यहाँ पे बचा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी
और माइनस बी सी बचा। हम्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस सी और a प्लस सी। यहाँ b निकालो तो a माइनस सी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ अगर मैंने इस थैले में से a माइनस सी निकाला तो a प्लस b प्लस सी बना कि नहीं बना तुम लोगों का? अगर मैंने a माइनस सी का थैला निकाला तो a प्लस सी प्लस ये बना ना, तो टोटल क्या बना इसके अंदर? यहाँ पे क्या लिखो मैं, a माइनस सी और a प्लस b प्लस सी लिखा मैंने। ये अपनी जगह पे है, b प्लस सी अपनी जगह पे है, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह पे है, 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। चलेगा क्या तुम लोगों को? बच्चों ये समझाना मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसको इसमें से माइनस, ये आया। चलो ये रफ कर रहा हूं मैं। अब मेरे को बताओ क्या कॉमन है इस बच्चे? a माइनस सी। हां, तो टेक a माइनस सी कॉमन फ्रॉम c1। सर और हम लोग को c माइनस a चाहिए। आ जाएगा a माइनस b और b माइनस c, पहले कॉमन तो निकाल। ओ हाँ ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या निकाला, a माइनस सी बाहर निकाल दिया मैंने, तो बचा क्या मेरे पास 0 1 a प्लस b प्लस c बचा कि नहीं बचा? यहाँ क्या बचा 0 b प्लस c बचा और ये b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर बचा बच्चों 1 c स्क्वायर और ये c क्यूब आया कि नहीं आया? अब आप एक्सपांड करो, किस पे एक्सपांड करना है आपको? r1 पे। एक थैला और आ गया ना बाहर, थैला एक और आ गया। अब बचा मुझे सिर्फ a प्लस b प्लस c चाहिए मेरे को। मैं एक्सपांड कर रहा हूँ r1 पे, r1 पे एक्सपांड तो क्या क्या आएगा बताओ? ये पूरा 3 थैले तो एक साइड, फिर 1 पे आएगा तो जो क्या आएगा, ये गया ये हो गया, तो ये 1 b प्लस c a प्लस b प्लस c और ये क्या है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, बरोबर है? चलो इस पे एक्सपांड होगा तो क्या आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। मैं सिर्फ इतना सॉल्व कर रहा हूँ, ये एज इट इज यहाँ पे है, और माइनस b प्लस c और बच्चों a प्लस b प्लस c ना, तो b स्क्वायर प्लस bc, आप क्या करो इसको पूरा ब्रैकेट ओपन करो, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। चलिए ab प्लस b स्क्वायर प्लस bc, फिर क्या है बच्चों यहाँ पे प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग पूरा, bc प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर माइनस bc माइनस माइनस ac ac माइनस bc माइनस c स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या अभी? देखो ये गया, ये भी गया बच्चों, और कोई कैंसिल हो गया? एक bc कैंसिल हो जाएगा एक माइनस bc और वो प्लस bc भी है। हाँ ये भी गया, ये भी गया, ये 3 भी लेके मुझको। हाँ तो क्या मिला मुझे, माइनस ab माइनस bc माइनस ac बराबर है। क्या कॉमन है इसमें? माइनस माइनस 1 कॉमन है, तो माइनस 1 निकालो तो बच्चों ab प्लस bc प्लस ac है ना। ये माइनस कौन खाएगा, ये खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ तो ये माइनस खाएगा तो क्या बना c माइनस a a माइनस b b माइनस c c माइनस a और ब्रैकेट में क्या है ab प्लस bc प्लस ac है। इसका मतलब कि यहाँ पर ना बच्चों प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, ab प्लस bc प्लस ac लिखा हुआ है। ये PQR इन जीपी ना बच्चों, बच्चों ये क्या बोला है, ये स्टेटमेंट को पहले पढ़ो, PQR नॉट इन जीपी। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से PQR अगर जीपी में नहीं है बच्चों तो Q स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू PR ना, Q एक आनुगी ना इसकी, Q स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू PR। अगर वो जीपी में नहीं है तो Q स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू PR, तो Q स्क्वायर माइनस PR इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो भाई इसको रीड करके मैंने ये लिख दिया यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो बोल रहा है कि शो दैट करो ये पूरा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इसके प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करके ये शो करके दिखाओ कि ये पूरा पहला 0 के बराबर है। ठीक है भाई, तो हमने देखा कि बच्चों यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेरा क्या कहानी है कि मैक्सिमम 0 लाने की कोशिश करो ना, तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। नंबर 2 मैंने यहाँ पे क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया, R1 माइनस R2 मैंने स्टार्ट किया अपने प्रोसेस को। ये माइनस ये करूंगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है मुझे, यहाँ पे R1 माइनस R2 ये 0 के बच्चों, ये क्या है Q बाई P माइनस R बाई Q हो गया ना। ये इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो मुझे वापस वही मिलेगा Q बाई P माइनस R बाई Q। पक्का?
वन अपनी जगह पे, आर बाई क्यू अपनी जगह पे, अल्फा प्लस आर बाई क्यू अपनी जगह पे, पी अल्फा, हाँ पी अल्फा प्लस क्यू और क्यू अल्फा प्लस आर और ये जीरो, बरोबर है। आप लोग देखोगे कि जब भी प्रॉपर्टी यूज करना तो देखना कि क्या कॉमन है, तो मुझे क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से, हाँ क्यू माइनस पी माइनस आर बाई क्यू को कॉमन ले लिया ना मैंने, ये पहला पूरा बाहर आया ना, और सर R by Q भी कॉमन आर बाई अच्छा नहीं क्यू पूरा नहीं वन है वन है आर बाई ये, तो इसको कॉमन निकाल क्या मिला, जीरो वन वन मिला ना यहाँ पे, वन आर बाई क्यू क्या मिला, ये आर बाई क्यू और ये अल्फा प्लस आर बाई क्यू, ये पी अल्फा प्लस क्यू और क्यू अल्फा प्लस आर, ये जीरो वाली हुआ। फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे दो वन मिला है ना, तो मैं लिखने वाला हूँ यार C2 माइनस C1 C3 कर दो ना यार, C minus तो ये क्या देगा बच्चों? अगर मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये क्या दे रहा है हमको, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन पी क्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अब मुझे वापस देखो C2 माइनस C3 करने जा रहा हूँ मैं, C2 माइनस C3 किया ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये तो अपनी जगह पे आएगा जीरो वन पी अल्फा प्लस क्यू, इसमें से इसको माइनस किया ये जीरो आया, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस अल्फा आएगा ना, minus R और इसमें से इसको माइनस किया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये वन अल्फा प्लस आर बाई क्यू और ये जीरो हो गया। भाई मेरे पास तो दो जीरो आ गए, तो मैं एक्सपांड कर देता हूँ आर1 पे, आर1 पे एक्सपांड करने मतलब प्लस माइनस प्लस, ये क्यू स्क्वायर पी आर अपॉन पी क्यू हो गया बच्चों। अब मैं एक्सपांड कर रहा हूँ इस पे, तो ये वन आएगा ना, वन इंटू वन माइनस ये रो और ये कॉलम के ये चार नंबर बचे ना, वन माइनस अल्फा पी अल्फा प्लस क्यू क्यू अल्फा प्लस आर। तो अब बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्यू स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा इनटू इसमें इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई ना, तो क्या बनेगा ये क्यू अल्फा प्लस आर माइनस का प्लस हो गया अल्फा पी अल्फा प्लस क्यू, बचा बचा ही नहीं बचा, ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, और ये पूरा इक्वल टू जीरो चल रहा है, हाँ ये पूरी कहानी जीरो के इक्वल चल रही क्योंकि जीरो के इक्वल ही था ना ये पूरा, तो मुझे क्या मिला क्यू स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन पी क्यू बचा, और ये ब्रैकेट ओपन करने पर मुझे मिला है क्यू अल्फा प्लस आर प्लस पी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू, बराबर है। फिर जरा ध्यान देंगे ये इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी आर अपॉन पी क्यू, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा पी अल्फा स्क्वायर पहले लिखा, ये दोनों को ऐड करूँ ना, दोनों सेम ही सेम है, प्लस टू अल्फा क्यू प्लस आर बराबर जीरो, बराबर है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये तो मैंने ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया जस्ट, मेरे पास दो टर्म है, ये बंदा क्या बोल रहा है कि ऊपर वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता ना, अरे क्यों, क्योंकि हमने पहले लिख दिया ना ये जीरो नहीं हो सकता, तो बच्चों पी क्यू को जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता, हाँ क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा, तो फिर वो जीरो तो इसका मतलब कि इन सबका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आ रहा है तो यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है ना जीरो के लिए, ये जीरो नहीं हो सकता, वो वहां पे लिखा था ना, और पी क्यू नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो यही जीरो है ना इसका मतलब, तो मैंने शो कर दिया बच्चों के पी अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा क्यू प्लस आर बराबर जीरो हो गया। सर लेकिन